नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 7 सितंबर 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। वहीं दोस्तों आज गणेश चतुर्थी भी है। तो आप सभी लोगों को, आपके परिवारजनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सचिन पायलट बोले आरपीएससी को भंग करो, क्या ऐसा करना मुमकिन है? बताएंगे दोस्तों एक्सपर्ट्स की इस पर आखिर क्या राय है। मैं दोस्तों, राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले मैं शिक्षा का स्तर सुधारने में जुटा हूं, सरकार करेगी चुनाव पर फैसला। इसी के साथ ही सीएम भजलाल शर्मा ने कहा कि छोटी मछली ही नहीं, पेपर लीक के मगरमच्छों को भी पकड़ रही है, कोई नहीं बचेगा। सीएम भजलाल शर्मा ने दिया बड़ा बयान। वहीं दोस्तों, राजस्थान के 17 नए जिलों पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में भजनलाल सरकार। अमित शाह को लिखा भजनलाल शर्मा ने पत्र। वहीं दोस्तों, आरोपी को मिली जमानत। दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर क्यों फोड़ दिया, कन्हैयालाल हत्याकांड का ठिकरा। इसी के साथ ही वाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब राजस्थान में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर होगी रिट्रीट सेरेमनी, टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। वहीं दोस्तों, धौलपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे लोग। इसी के साथ ही दौसा में निरस्त हुआ उपचुनाव, कांग्रेसी बोले सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए भाजपा सरकार को जगाएंगे। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सचिन पायलट बोले आरपीएससी को भंग करो, क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? एक्सपर्ट बोले देश में केवल राष्ट्रपति को अधिकार, रामू राम की गिरफ्तारी के बाद उठे कई सवाल। देखिए दोस्तों, पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा के बाद पूर्व आरपीएससी मेंबर रामू राम रायका की गिरफ्तारी से आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर से निशाने पर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरपीएससी भंग करने का मुद्दा उठाया। इस पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पायलट ही इसका रास्ता बताएं। इस माहौल में कुछ सवाल खड़े हुए हैं, क्या आरपीएससी को भंग किया जा सकता है? क्या राज्य सरकार के पास आरपीएससी को भंग करने का अधिकार है? क्या अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने का अधिकार राज्य सरकार या राज्यपाल के पास है? दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या आरपीएससी को भंग किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे? देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के तहत होता है। इसे भंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं। ये बात केवल आरपीएससी पर नहीं बल्कि देश के हर राज्य के लोक सेवा आयोग पर लागू होती है। फिर भी कोई सरकार चयन सेवा आयोग को भंग करने का विचार रखती है तो एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार भंग करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है वो है, पहले राज्य सरकार भंग करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर राज्यपाल को भिजवाए, राज्यपाल उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देकर राष्ट्रपति को भेजे। फिर भी आयोग को भंग करने का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का रहेगा। भंग के मामले में भारत सरकार और राष्ट्रपति की भूमिका रहेगी। फसल पीली पड़ी, कीड़ा लगा, एक कॉल पर मिला समाधान। राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक से आ रहे फोन। देखिए, जोधपुर का कृषि विश्वविद्यालय यहाँ प्रसार शिक्षा निदेशालय की ओर से किसान कॉल सेंटर इसी साल 15 अगस्त से शुरू किया गया है। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-3000 है। सेंटर पर किसानों की खेती बाड़ी और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान है। एक्सपर्ट बताते हैं इसके लिए किसी तरीके का चार्ज भी नहीं लिया जाता। 20 दिन में सेंटर सिर्फ जोधपुर नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि देश भर के किसानों के लिए मदद का शानदार सेंटर साबित हुआ। वहीं दोस्तों, इन सेंटरों पर प्रक्रिया इतनी ज्यादा सरल है कि किसान को टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। यहाँ कॉल प्रतिनिधि उठाता है और किसान का नाम, पता और समस्या के बारे में पूछता है। इसके बाद समस्या के आधार पर वो कॉल को संबंधित एक्सपर्ट के पास ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद किसान और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की डायरेक्ट बात होती है। फिर किसानों को खेत से ही समस्या का समाधान मिल जाता है। सीएम भजलाल शर्मा ने किया मॉडर्न पशु चिकित्सालय का लोकार्पण। बोले गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा, आधुनिक तकनीक से होगा गौ माता का इलाज। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौमाता का सनातन संस्कृति में हमेशा से सर्वोच्च स्थान रहा है। गौवंश की अपार महिमा के चलते ही छोटे से लेकर बड़े अनुष्ठानों में गाय को पूजा जाता है। गाय को आर्थिक समृद्धि, कृषि और आयुर्वेद का आधार और पर्यावरण संरक्षक माना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में गौवंश संरक्षण और गौपालकों की सहायता के लिए निरंतर अहम निर्णय ले रही है, जिससे गौवंश का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके। सीएम शर्मा ने बीते दिन कोटड़ी में श्री सुरभि गौ चिकित्सालय, गौग्रह और ITI भवन के उद्घाटन और सामुदायिक भवन और किसान प्रशिक्षण सभागार के विस्तारीकरण के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सारी बातें कही। राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, उच्च शिक्षा मंत्री बोले मैं शिक्षा का स्तर सुधारने में जुटा हूं, सरकार करेगी चुनाव पर फैसला।
देखिए, प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए बयान से साफ हो गया कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। वहीं जब छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। वहीं बैरवा ने प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर कहा कि फिलहाल मैं स्टाफ की कमी को दूर करने में जुटा हूं। छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने कोई फैसला नहीं किया। राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी अवैध वसूली, 2 डीएसपी 6 एसएचओ सहित 44 पर आरोप, एक व्यापारी से 2 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली। देखिए, प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया। इसका खुलासा जयपुर मेट्रो द्वितीय की सीएमएम कोर्ट में आए 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की वसूली के मामले से हुआ। कोर्ट ने 2 डीएसपी 6 एसएचओ 2 एएसआई सहित 44 लोगों के खिलाफ एसओजी को जांच कर 17 सितंबर 2024 तक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ब्यावर के विजयनगर निवासी शंभूलाल गुज्जर के परिवार पर यह आदेश दिया और कहा ये पुलिस वालों का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 करोड़ 40 हजार में से 1 करोड़ 34 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर हुए और इसमें भी 95 लाख सिर्फ 3 पुलिसकर्मियों के खातों में गए। 70 लाख रुपए नकद लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों व अफसरों ने प्रताड़ना, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूल लिया। आरोपियों में से एक तत्कालीन एएसपी देशराज ने बताया कि मसूदा में पोस्टिंग के दौरान ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया था। वहीं एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कहा कि हम इस आदेश को लेकर रिवीजन दायर करेंगे। छोटी मछली ही नहीं, पेपर लीक के मगरमच्छों को भी पकड़ रहे, कोई नहीं बचेगा, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। देखिए, प्रदेश में पेपर लीक के मामले में लगातार एक्शन जारी है। बीते दिनों एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक की जांच में जुटी राजस्थान पुलिस की विशेष टीम एसओजी लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए ट्रेनी एसआई के साथ साथ पेपर लीक के साथी खिलाड़ियों को भी पकड़ रही है। इस बीच बीते दिन भीलवाड़ा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेपर लीक केस में छोटी मछली नहीं, मगरमच्छों को भी पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री बीते दिन भीलवाड़ा के कोटड़ी में पशु चिकित्सालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पेपर लीक में अब तक 115 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसे लोग जो अपने आप को पेपर लीक में मगरमच्छ समझ रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है, कोई नहीं बचेगा। सायरन बजा और खुल गए बिसलपुर बांध के गेट, आसपास में इलाकों में हाई अलर्ट है 26 साल में पहली बार। देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने के बाद बीते दिन जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी। बांध के 2 गेट 9 और 10 नंबर को खोला गया। 26 साल में पहला मौका है जब बांध के गेट सितंबर महीने में खोले गए। इससे पहले डैम के गेट हमेशा अगस्त महीने में खोले जाते रहे हैं। उदयपुर में दिवंगत छात्र देवराज के परिजनों से मिली दिया कुमारी, पिता को सौंपी 8 लाख रुपए की धनराशि। देखिए, प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीते दिन उदयपुर में दिवंगत छात्र देवराज मोची के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता राशि का चेक और कैश परिजनों को सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी और न्याय भी मिलेगा। इस मुलाकात के बाद दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने परिवार को सहायता राशि का चेक सौंप दिया। मैंने परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके साथ है और उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। केस की मॉनिटरिंग क्लोजली और अन्य बाइस्ड तरीके से की जाएगी। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। पीड़ित परिवार का पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा। मैं दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि ये दिवंगत छात्र देवराज है कौन, तो आपको बताते चले कि पिछले महीने छात्र देवराज को उसके एक सहपाठी ने स्कूल लंच ब्रेक के दौरान चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। 2 समुदायों के छात्रों में हुई चाकूबाजी की इस घटना से उदयपुर में हिंसा तक भड़क गई थी और लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ दिनों तक वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। राजस्थान के 17 नई जिलों पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार, भजनलाल शर्मा ने अमित शाह को लिखा पत्र। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पत्र लिखा था, जिसका खुलासा बीते दिन यानी 2 दिन बाद चलकर शुक्रवार को हुआ। इस लेटर के जरिए सीएम शर्मा ने राजस्थान की प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया है। सीएम ने पत्र में लिखा, केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और गाँव जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 1 जुलाई 2024 को फ्रीज कर दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में नवीन राजस्व, ग्राम, उपखंड, तहसील, उप तहसील कार्यालयों इत्यादि के सृजन और जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी कर आमजन को लाभान्वित करना चाहती है। अतः राजस्थान प्रदेश के जिलों, तहसीलों, कस्बों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों आदि प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने की अनुमति शीघ्र प्रदान कराए।
राजस्थान के इस शहर से बच्चों का मोह हुआ भंग, औंधे मुंह गिरा प्रॉपर्टी मार्केट है, अब डीएलसी रेट बढ़ाने की तैयारी में सरकार। देखिए, इस बार कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स कम आने के कारण कोचिंग बाहुल्य क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की दरों में 20 से 30% तक की गिरावट आई है। जिले में जमीनों की सरकारी दरें तय करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी। इसमें जमीनों की नई सरकारी दरें तय की जाएगी। बैठक में जिले भर में डीएलसी की दरों में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में होगा बाल पंचायत का गठन, बच्चे बनेंगे पंच और सरपंच, आदेश हुए जारी। देखिए, राजस्थान में कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पर जहां रोक लगी हुई है, वहीं राजस्थान सरकार अब ग्राम पंचायतों में बालकों और युवाओं को राजनीति की सीख देने के लिए नई शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बाल पंचायत का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन की ओर से आदेश जारी करने के बाद प्रदेश की सभी जिला परिषदें सक्रिय हो गई है। पंचायती राज ढांचे को मजबूत बनाने और विकास की कार्य प्रणाली समझाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में 2 साल के लिए किशोरों को पंच और सरपंच बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे गांव की सरकार के माध्यम से एक बेहतर लीडरशिप तैयार हो सकेगी। ऐसे में जल्दी ही गांव के बालक और युवा भी गांव की सरकार में सहभागिता निभाते नजर आएंगे। आरोपी को मिली जमानत, दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर क्यों फोड़ दिया ठिकरा। देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश कन्हैयालाल हत्याकांड गहलोत सरकार में हुआ था तो उस समय जांच कैसे हुई थी, ये एक पहलू है जिसको देखना जरूरी है। बाकी कोर्ट का जो निर्णय है वो अहम है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर आगे जो करना है वो कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना को लेकर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, कई जिले फीसदी। देखिए, प्रदेश में उच्च शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के लिए सरकार के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का फायदा लेने में कई जिले अब भी फिसड्डी है। इस योजना में चयनित प्रदेश के 1 लाख युवाओं को 5 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में अब तक जयपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और भरतपुर के युवाओं की ओर से सबसे ज्यादा आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं करौली, प्रतापगढ़ और जैसलमेर सहित कई जिलों के युवा अब भी पिछड़ रहे हैं। इस योजना में छोटी छोटी कमियों की वजह से हर साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं के आवेदन निरस्त भी हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर मंत्री ने कर दिया खुलासा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बयान दिया। बेढम ने कहा कि पुलिस में भर्ती होगी, नफरी की कमी नहीं रहेगी, तबादले नियमित प्रक्रिया है, इनसे प्रतिबंध भी हटेगा। कांग्रेस सरकार में जो लूट और फर्जीवाड़ा मचा हुआ था उसे रोक रही है। इसका बड़ा उदाहरण है कि पेपर लीक में शामिल आरपीएस सदस्यों का गिरफ्तार होना। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, जल्द ही निर्णय होगा। बिना चिकित्सक की सलाह के आई फ्लू के लिए न करे दवा का सेवन, हो सकता है आंखों को नुकसान। देखिए, लगातार बारिश के बीच तेजी से फैल रहे आई फ्लू के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए एसएमएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पंकज शर्मा ने कहा कि वायरल आई फ्लू तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। पिछले साल भी बारिश के बाद इसके मामलों में उछाल देखा गया था। इस बार भी रोजाना 30 से 40 मामले अस्पताल में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल की नेत्र ओपीडी में प्रतिदिन 400 से 500 मरीज आते हैं, जिनमें से हर चौथे मरीज आई फ्लू से पीड़ित है। इसका मुख्य कारण मौसम में नमी, गर्मी, जल भराव और गंदगी है। इसके लक्षणों में आंखों का लाल होना, खुजली, पानी गिरना, चिपचिपाहट और कभी कभी पलकों पर सूजन भी शामिल है। इसके कारण बच्चों में हल्का बुखार भी हो सकता है। संक्रमण फैलने का मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना है, जैसे कि हाथ मिलाना, उसकी चीजों का उपयोग करना। केवल संक्रमित व्यक्ति को देखने से बीमारी नहीं फैलती। डॉक्टर शर्मा ने सलाह दी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड का उपयोग न करें। स्टेरॉइड के अनियंत्रित उपयोग से आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही कॉर्निया में सफेदी और फंगस का खतरा बढ़ सकता है। सामान्यतः 5 से 7 दिनों में मरीज ठीक हो जाते हैं। पशुओं में तुरंत फैलती है ये बीमारी, जानलेवा बीमारी के लक्षण शुरू में कर लेंगे उपाय तो नहीं होगा आपका नुकसान। देखिए दोस्तों, बारिश के मौसम में इंसानों के साथ पशुओं में भी बीमारियां फैलती है। पशुओं को कई प्रकार के रोगों से बचाकर रखना पड़ता है। बारिश के मौसम में पशुपालकों के लिए FMD यानी खुरपका और मुंहपका रोग एक गंभीर चुनौती बन जाता है। ये रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जुगाली करने वाले खुर वाले पशुओं में फैलता है। इस बीमारी की वजह से पशुओं को तेज बुखार, मुंह से लार टपकना, पैरों और मुंह में छाले पड़ना, लंगड़ाना और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं होती है। यदि समय पर इसका टीकाकरण या इलाज नहीं किया जाता तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर DF सांवलिया आबू रोड ब्लॉक के मुख्य वेटरनरी ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि FMD से प्रभावित पशुओं में कई लक्षण देखे जा सकते हैं। इसमें तेज बुखार, मुंह से लार टपकना, मुंह और पैरों में छाले, घाव में कीड़े लगना, लंगड़ाना और दूध का उत्पादन कम होना। पशुओं को इस संक्रामक रोग से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में इसका 4था चरण चल रहा है, जिसमें 26 अगस्त से 25 अक्टूबर तक टीकाकरण किया जा रहा है। आबू रोड क्षेत्र में लगभग 41,109 गाय, बैल और 19,105 भैंसों का टीकाकरण किया जाना है। अगर आपको भी आपके पशु में इस तरीके के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो पशुपालकों को नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से डॉक्टर बुलाकर उपचार शुरू करवाना चाहिए। जयपुर में गाड़ियों का सफर होगा हवा हवाई, बिछेगा एलिवेटेड रोड्स का जाल।
देखिए, प्रदेश की राजधानी जयपुर में एलिवेटेड रोड्स का जाल बिछाने की तैयारी है। इससे शहर के नागरिकों को जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार अंबेडकर सर्किल से जेडीए चौराहे से जवाहर सर्किल एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इन दोनों एलिवेटेड सड़कों के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर तैयार की जाएगी। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये रिपोर्ट जल्द तैयार कर लेगा। 4 काउंसलिंग फर्म इसकी फाइनेंशियल बीड में शामिल हुई है। अंबेडकर सर्किल और जेडीए चौराहे से जवाहर सर्किल तक जाने वाली सड़क 9 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल चौराहे तक इस सड़क की लंबाई 3 किलोमीटर लंबी होगी। आपको बता दें, इन सड़कों की घोषणा जारी वित्त वर्ष के बजट में की गई थी। उपचुनाव से पहले राजस्थान की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 108 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, 12 जिलों के नए डीएम। देखिए दोस्तों, तबादला सूची को लेकर चले सियासी घमासान के बीच अब प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जंबो सूची जारी कर दी है। 8 आईएएस के तबादलों के साथ ही 20 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। तबादला सूची को देखें तो प्रदेश के 12 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए, जबकि कई आईएएस अफसरों की लंबे समय बाद सचिवालय में वापसी हुई। वहीं 2015 यूपीएससी टॉपर टीना ढाबी को बाड़मेर का जिला कलेक्टर बनाया गया। इस तबादला सूची की खास बात यह है कि 108 की इस सूची में अभी भी एशिया स्तर पर पूर्ववर्ती सरकार के समय से जिस विभाग का संभाल रहे थे उस पर अभी भी बरकरार है। खासतौर पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में फाइनेंस और गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों पर भजनलाल सरकार ने भी भरोसा बरकरार रखा। वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा और गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार पर भजनलाल सरकार ने भी भरोसा बनाए रखा है। भिलवाड़ा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज होगी 22 किलो की विशालकाय पगड़ी। देखिए, राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए इस बार सबसे लंबी पचरंगी पगड़ी तैयार की गई। ये विशालकाय पगड़ी 6 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है और 5650 स्क्वायर फीट की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल का विशेष सम्मान समारोह करते हुए राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में पगड़ी बनाई गई। वहीं इस विशालकाय पगड़ी का वजन 22 किलो 800 ग्राम है। महामंत्री को बीजेपी जिला कार्यालय भिलवाड़ा में पगड़ी पहनाई और इसी के साथ उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। राजस्थान में शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा करने होते हैं ये सरकारी काम, बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। देखिए, प्रदेश में शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने की परेशानी से जूझ रहा है। दूसरी तरफ शिक्षकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके कंधों पर बच्चों को पढ़ाने के अलावा कई और सरकारी कामों को करने की जिम्मेदारी है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। सरकारी कामों की वजह से अध्यापकों की व्यस्तता के कारण बड़ी संख्या में छात्र स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। सरकारें बदलती रही लेकिन इन व्यवस्थाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। स्थिति जस की तस बनी हुई है। निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी बीजेपी मेंबर बने, नेता प्रतिपक्ष बोले विधायकी खत्म हो। एमएलए ने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, कानून में सदस्यता जाने का प्रावधान। देखिए, भिलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के द्वारा बीजेपी की सदस्यता लेने पर सियासी विवाद हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की। इस विवाद के बाद कोठारी ने कहा कि मुझे नियम कायदों की जानकारी नहीं थी, इसलिए सदस्यता ली। अब विधानसभा स्पीकर निर्दलीय विधायक से उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर स्टेटस पूछ सकते हैं। विधायक के जवाब के आधार पर स्पीकर फैसला लेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने दल बदलू कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कोठारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। हरियाणा के डॉक्टर को एक्सटॉर्शन में फंसाया, ठगे 1 करोड़ 34 लाख रुपए, चीता का फोटो भेज डराया। राजस्थान में 4 महिलाओं समेत 18 साइबर ठग पकड़े गए। देखिए, प्रदेश के डिग जिले के मेवात इलाके में हरियाणा के हिसार की पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कामा थाना इलाके के साइबर ठगों ने हिसार के डॉक्टर को एक्सटॉर्शन में फंसाकर 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठग लिए थे। इसके बाद हिसार एसपी सहित 60 पुलिस कर्मियों ने पालड़ी गाँव में दबिश देकर 18 साइबर ठगों को हिरासत में लिया। अनुजा निगम से ऋण के लिए आवेदन 30 सितंबर तक। आवेदक जोधपुर का मूल निवासी होना जरूरी, लघु व्यवसाय सहित अन्य काम के लिए मिलेगा पैसा। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति अपना व्यवसाय करने के लिए 30 सितंबर तक ऋण आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदक राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण या फलोदी जिले का मूल निवासी होना और पूर्व में निगम की किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ होना चाहिए। ऋण से महिला समृद्धि, लघु व्यवसाय शहरी और ग्रामीण, डेयरी, जीप, टैक्सी, कृषि, ट्रैक्टर, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, लघु व्यवसाय वित्त योजना इत्यादि व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। बिजली अधिकारियों पर कार्रवाई पर सियासत, सांसद बेनीवाल बोले ऐसी कार्रवाई निंदनीय है, अधिकारियों का हौसला टूटेगा।
देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी कार्रवाई करना गलत है। सांसद का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। सांसद ऐसी कमेटियों का चेयरमैन होता है जिसमें जिला कलेक्टर और चीफ स्तरीय अधिकारी सचिव होते हैं। केंद्र की तमाम योजनाओं का स्थानीय स्तर पर चेयरमैन संबंधित सांसद होता है। ये कृत्य निंदनीय है। इससे अभियंताओं का हौसला टूटता है। ऐसे में अधिकारी MP MLA की मीटिंग में जाने से कतराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार को नागौर SE और XEN को APO और खींवसर EN और JEN को सस्पेंड किया गया था। बिजली विभाग के अधिकारियों पर हुई इस कार्रवाई को खींवसर ब्लॉक के गुलासर गांव में हुए एक उद्घाटन कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। डेंगू के 238 और मलेरिया के 42 केस रिपोर्ट है। अस्पतालों के OPD में अब 10% रोगियों की मलेरिया जांच शुरू। देखिए, बीकानेर जिले में डेंगू के अब तक 238 है और मलेरिया के 42 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू में बीकानेर प्रदेश में टॉप चल रहा है। बारिश के मौसम को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सभी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में आने वाले रोगियों में से 10% की मलेरिया जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। ATS जांच में खुलासा, संबंधित कंपनियों के पास नहीं मिला इनका डेटा। 15 जयपुर RTO में रजिस्टर्ड, 21 जब्त। देखिए, पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के 51 DTO कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से सड़कों पर चोरी के 2394 वाहन चल रहे हैं। इसमें 15 वाहनों का रजिस्ट्रेशन जयपुर RTO में हुआ है। इसका खुलासा ATS जांच में हुआ है। इसमें सामने आया कि इन सभी वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन राजस्थान के 51 DTO कार्यालय में नॉर्थ ईस्ट राज्यों से फर्जी तरीके से ATS लेकर किया गया। ATS ने ऐसे ही वाहनों को जब्त भी किया। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि राजस्थान में रजिस्टर्ड 2394 वाहनों का डेटा संबंधित कंपनियों के पास भी नहीं है। ऐसे में ये वाहन चोरी के होने की संभावना है, जिनका अवैध इंजन नंबर और चैसिस नंबर लगाकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्योंकि वहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब राजस्थान में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर होगी रिट्रीट सेरेमनी। टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। देखिए दोस्तों, घूमने के लिए अमृतसर जाने वाला लगभग हर शख्स एक बार बाघा बॉर्डर जरूर जाता है। बाघा बॉर्डर पर हर रोज शाम में होने वाला रिट्रीट सेरेमनी देखना देशभक्ति के एक अलग ही जज्बे को जन्म देता है। हर साल देश विदेश से लाखों लोग अमृतसर रिट्रीट सेरेमनी देखने पहुंचते हैं। दरअसल 40 मिनट की सेरेमनी में पाकिस्तान रेंजर्स और भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान एक दूसरे को आकर सलाम करते हैं। इस दौरान एक तरफ भारतीय सरहद में भारतीय सैनिक भारत माता की जयकारे के नारे लगाते, दूसरी तरफ पाकिस्तान सैनिक अपनी सरहद में अपने देश के नारे लगाकर अपने देश प्रेम को उजागर करते हैं। अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी शुरू होने वाला है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान तनोट बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर की ही तरह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सरहद पर बने तनोट माता मंदिर में इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में BSF की ओर से डॉक्यूमेंट्री, हथियार प्रदर्शनी और फोटो गैलरी लगाई जाएगी। पर्यटन विभाग बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है, जो अब रंग ला रहा है। धौलपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे लोग। देखिए, प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। वहीं पिछले 25 दिनों से धौलपुर जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में खेत खलियान, जलाशय, तालाब, नदियां, बांध सभी लबालब भर चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी घुसने से लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। खरीफ की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिले में झिलरा गाँव के लोगों के घरों में अंदर तक पानी भर गया। गाँव में करीब 4 फीट तक पानी भर गया। लोगों के मकान में दरारें आ गई और कुछ मकान गिर भी गए। ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बाजरा, दलहन, तिलहन, ज्वार और मक्का सभी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। कुश्ती दंगल की परमिशन नहीं मिली तो 15 पार्षदों ने दिए इस्तीफा। MLA नौक्षम चौधरी की रिक्वेस्ट भी ठुकराई। देखिए, प्रदेश के डिग जिले में कुश्ती दंगल की परमिशन नहीं मिलने से नाराज नगर पालिका कामा के 15 पार्षदों ने डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज को अपना इस्तीफा भेज दिया। इससे पहले पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल के नेतृत्व में डिग कलेक्टर और भरतपुर IG से मुलाकात करके दंगल की परमिशन मांगी थी, मगर अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी थी। डिग जिले में हर साल जवाहर प्रदर्शनी मेले के बाद 5 सितंबर से कामा कस्बे के अंदर विख्यात भोजन थाली परिक्रमा मेले का आयोजन होता है। इस मेले की सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर लगने वाले विशाल कुश्ती दंगल से होती है। इस दंगल में लड़ने के लिए दूर दराज से बड़े बड़े नामी पहलवान आते हैं, लेकिन इस साल जब नगर पालिका कामा ने जिला प्रशासन से कुश्ती दंगल लगवाने के लिए अनुमति मांगी तो अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। दौसा में निरस्त हुआ उपचुनाव, कांग्रेस बोली सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए भाजपा सरकार को जगाएंगे। देखिए दोस्तों, नगर परिषद दौसा के वार्ड 17 में गुरुवार यानी 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया। इसका कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध किया गया है। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने और जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड समेत कई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मानवता और प्रजातंत्र की हत्या करने वाली भाजपा ने नगर परिषद दौसा के पार्षद के उपचुनाव को निरस्त जब किया तब पोलिंग पार्टी वोट डलवाने के लिए बूथ पर पहुंच चुकी थी। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी हालत में चुनाव निरस्त नहीं किए जा सकते, लेकिन भाजपा ने मनमानी की है। भाजपा को अपना काल नजर आ रहा है। इससे बौखलाकर भाजपा इस तरीके की हरकत करी है। भाजपा के तानाशाही से आम जनता त्रस्त है।